वायरल हो रही इस खबर को लेकर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल पर चले गए हैं। इसकी वजह से कोलकाता में हुआ एक दर्दनाक हादसा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई जब वह अस्पताल के अंदर पढ़ाई कर रही थी। तब उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके साथ बलात्कार किया गया, हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। चौंकाने वाला। इसके चलते डॉक्टर उग्र हो गए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। घटना 8 अगस्त 2024 की है। पीड़िता ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली थी और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। इसके लिए वह अस्पताल में ट्रेनी के तौर पर काम कर रही थी। वह आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत थी। वह अपने जूनियर्स के साथ ड्यूटी पर थी। वे सभी सेमिनार हॉल में थे। छात्रों के आराम करने के लिए कोई अलग जगह नहीं थी, इसलिए वे सभी सेमिनार रूम में ही थे। उन्होंने डिनर किया और उसके बाद लड़की कुछ और पढ़ाई करने के लिए वहीं रुक गई। ये 8 और 9 अगस्त के दरमियानी रात थी। रात करीब 2 बजे वो खाना खाने के बाद पढ़ाई कर रही थी। उसके सभी जूनियर चले गए। उसने पढ़ाई जारी रखी और फिर सुबह करीब 7:30 बजे उसका शव देखकर लोग सन्न रह गए। उसकी मौत की खबर फैल गई और वायरल हो गई। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़की को गंभीर रूप से चोट आई थी। उसके चेहरे पर कट और चोटें थी। उसके नाखून उखड़ गए थे। उसके बाएं पैर पर चोट और कट लगे थे। उसकी गर्दन टूट गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर कट लगने से काफी खून बह रहा था। उसके पेट पर भयानक घाव था। उसका बहुत खून बह रहा था। उसकी आंख और मुंह से भी खून बह रहा था। इसके बाद यह रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई। कोलकाता की घटना से भारी आक्रोश फैल गया। न केवल कोलकाता बल्कि पूरे भारत में डॉक्टर तख्तियां लेकर खड़े हो गए और मृत्युदंड की मांग करने लगे। उन्होंने कहा कि उस आदमी के साथ कोई नरमी नहीं बरतनी जानी चाहिए। वे देश भर में मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर खड़े रहे। वे क्रोधित थे। प्रारंभिक शव परीक्षण में उल्लेख किया गया है कि अपराध सुबह 3 से 6 बजे के बीच हुआ होगा। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि पीड़िता की गर्दन इसलिए टूटी क्योंकि उसका गला घोटा गया और फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया था और अपराधी नहीं पकड़े जाने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। उन्हें पीड़ित के शरीर के पास ब्लूटूथ ईयरफोन की एक जोड़ मिली थी। इसका उपयोग आमतौर पर संगीत सुनने और लोगों से संवाद करने के लिए एक वायरलेस डिवाइस के रूप में किया जाता है। जब सीसीटीवी फुटेज का निरीक्षण किया गया, उन्होंने पाया कि अपराधी ब्लूटूथ हेडफोन के साथ सेमिनार हॉल के अंदर जा रहा था। ये सुबह के करीब 4 बजे थे। 40 मिनट बाद अपराधी बाहर निकला। सीसीटीवी फुटेज में अपराधी ने ईयरफोन नहीं पहने थे। उसकी अपराधी के रूप में पुष्टि की गई और उसका नाम संजय रॉय है। वो एक सिविक पुलिस वॉलंटियर है। सिविक पुलिस वॉलंटियर आमतौर पर पुलिस के उनके कार्यभार में सहायता करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो पुलिस के लिए काम करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। उनके पास अस्पताल और कई क्षेत्रों तक पहुंचने का अधिकार होता है। एक नागरिक पुलिस के रूप में उनकी ऐसी पहुंच होती है और वे पुलिस कल्याण बोर्ड के भी हिस्सा होते हैं। अतः रॉय को अपराध का दोषी पाया गया। शहर के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने अस्पताल में छात्रों
और जूनियर डॉक्टरों से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि रॉय को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। अपराध अस्पताल के अंदर हुआ था। ये जंगल या किसी बाहरी इलाके में हुआ होता तो समझ में आता है, लेकिन अपराध एक अस्पताल में हुआ। सुरक्षा कहाँ थी? हत्या कैसे हो सकती है? छात्रा अब अस्पताल में अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। 10 अगस्त 2024 को रॉय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा, अपराध के बाद रॉय घर वापस चले गए और शांति से सो गए। फिर सुबह उठकर उसने अपने कपड़ों पर लगे खून के छींटे धो डाले, सबूत मिटाने के लिए। ईयरफोन और उसके जूतों पर लगे खून के छींटों के कारण पुलिस उसे पकड़ने में सफल रही। फॉरेंसिक विश्लेषण में पीड़ित के खून का मिलन हुआ। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या रॉय के साथ अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे। पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी। एक विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब पीड़िता के माता पिता को सौंप दी गई है। ये बेहद चौंकाने वाला है। रॉय अब हिरासत में है और उस पर भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोप लगाए गए हैं। धारा 64 बलात्कार और 103 हत्या। सेल्दा कोर्ट ने रॉय को 23 अगस्त 2024 तक पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। पुलिस को रॉय का मोबाइल फोन भी मिला और फोन में कई अश्लील वीडियो देखकर पुलिस हैरान रह गई। रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने अपराध स्थल का पुनर्निर्माण भी किया, हालांकि गिरफ्तार आरोपी वहां मौजूद नहीं था। FORDA फोर्डा, जो एक डॉक्टर एसोसिएशन है, ने 12 अगस्त 2024 को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। डॉक्टर हड़ताल पर थे और सभी चिकित्सा सेवाएं एक दिन के लिए निलंबित कर दी गई थी। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी अपने फैसले से अवगत करा दिया था। जब लड़की पढ़ाई कर रही थी तो सरकारी अस्पताल के अंदर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके साथ बलात्कार किया गया। छात्रों का कहना है कि अस्पताल परिसर में वे सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। उनका दावा है कि प्रबंधन ने उनके बार बार अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया था। परिसर के भीतर शायद ही कोई CCTV कैमरे हैं और सुरक्षा भी बहुत कमजोर थी। पीड़िता की मौत से भारी आक्रोश फैल गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 11 अगस्त 2024 को अस्पताल अधीक्षक संजय वशिष्ठ को निकाल दिया। उन्हें लापरवाही के आरोप में निकाल दिया गया था। रॉय, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया था, उसका वैवाहिक कलह का इतिहास है। इस बात का खुलासा उसके पड़ोसियों ने किया और यह बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि रॉय की 4 बार शादी हो चुकी है। उसकी पहली 3 पत्नियों ने उसके दुर्व्यवहार के कारण उसे छोड़ दिया था और वो बेहद मारपीट करने वाला पति था। उसकी चौथी पत्नी की पिछले साल कैंसर से मृत्यु हो गई। उसका एक पड़ोसी बचपन का दोस्त है जिसे रॉय ने धोखा दिया था। कोलकाता पुलिस में नौकरी की पेशकश करते समय रॉय ने किश्तों में पैसे वसूले। उसने अपने दोस्त से 2,20,000 रुपए ठगे और वो एक बड़ा घोटालेबाज है। और अब उसने लड़की के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी है। आश्चर्यजनक। हालांकि रॉय की मां ने आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि रॉय ने पुलिस के दबाव में अपना अपराध कबूल किया है। भाजपा ने TMC पर तीखा हमला बोला। उनका दावा है कि
इसमें और भी लोग शामिल हैं और टीएमसी इस मामले पर पर्दा डाल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वादा किया कि तेजी से न्याय होगा और अपराधी के लिए मृत्यु दंड की मांग करने की कसम खाई। यदि छात्रों या परिवार को सरकार पर विश्वास नहीं है तो वह सीबीआई जांच पर आपत्ति नहीं जताएंगे। अब हमें अपडेट का इंतजार करना होगा।